एक तरीके से ही आपकी क्लास नहीं चल सकती। आप जब गुरु बनने वाले हैं तो आपके ये पता होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं चल कोई आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की? नाश्ता करा आप लोगों ने? दबा के कर लिया लग रहा है, नींद ही आ रही है आपको। सुनो, हाँ बताओ, एक गुण बताओ आप लोग, बताओ। आप तो गुरु भयंकरी वाले बन रहे हो। अभी तो मैंने बताया, वही बता दिया आपने। पूरी सिलाई के भी अलग अलग तरीके हुए सिखाने के, सबका अलग अलग तरीका होता है। हाँ, सबका अलग। इनको गुरु के गुरु मैडम को समझ नहीं आ रहा था। कोई आता बना कोई चकले भी लड़ता बना। अपने आप रोटी का तरीका दे दे, तेरी अलग आओ मेरी अलग आओ। ये मैडम है, ये आपकी प्रशिक्षक है, आप गुरु हैं। इनको ये नहीं पता चला कि एक अच्छे गुरु के क्या गुण होते हैं। आप जरा इनको समझाओ। ये उन्हीं का समझाओ। अच्छा गुरु मेरे मन में चाहिए। अगर शिष्य को कोई भी चीज़ बार-बार ना समझाने को नहीं आपको उसको फिर शांति से उसका तरीका चेंज करके इस तरह से समझाना चाहिए ताकि उसके दिमाग में आ सके। पूछो मुझे उनके दिमाग में। चल बैठिए सर, बहुत बढ़िया, तालियां, है ना। देखो स्टेज है, मतलब आपके दिमाग में विचार सही आ रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आए, सबसे पहले सभी से राम राम श्याम श्याम कर ली, है ना, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद जो चल रहा है उसके बारे में 2 शब्द बोल दो और अच्छा बोल। समझ रहे बात को? कभी आपको स्टेज में आने का मौका मिलता है ना, जैसे अभी आप आएंगे तो कोई नहीं, पहले आके अपना इंट्रोडक्शन रडल्ले से अपने बारे में बताओ, मैं ये हूँ और मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, है ना। उसके बाद में वहाँ जो चल रहा है उसके बारे में 2 शब्द तो बढ़िया बोल, ये चल रहा है कार्यक्रम, इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है, लोग सुनेंगे आपकी बात को, है ना। भाई आपको स्टेज पे बुला दिया कि भाई 2 शब्द बोलने हैं आपने जो माहौल चल रहा है उसी के बारे में, लोगों के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो उसमें उससे मुझे अलग किस तरीके से मेरे शब्द निकलने चाहिए। शब्दों के भंडार को आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हासिल करते जाएंगे, ज्ञान को हासिल करते जाएंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, मुझे कुछ सोचना पड़ रहा है? नहीं सोचना पड़ रहा ना, विचार अपने आप आ रहे हैं। वो कब आएंगे? जब आप अभ्यास करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ऐसा ही पैदा हुआ था, है ना, मुझे भी भाई स्टेज में आने में झिझक होती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस चीज़ से क्या है, मुझे आदत बन चुकी है। अब मुझे सोचना नहीं पड़ता। वो आपका लेवल भी आएगा जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे। तो अभी तक हमारी क्लास में हमने 3 चीज़ों को पकड़ लिया है। एक अच्छे प्रशिक्षक के गुण, शांत और धैर्यवान, विषय का ज्ञान, योजना बनाना, वेरी गुड। इसके अलावा क्या होता है? समय का पालन। क्या होना चाहिए? समय का पालन। हाँ, यानी कि भाई एक अच्छे गुरु के पास क्या गुण होना चाहिए? आपको दूसरे के समय को भी और अपने समय को भी एक क्या देना चाहिए? इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, है ना, महत्वता देनी चाहिए। भाई आपका समय भी जरूरी है और उस दूसरे व्यक्ति का समय भी उतना ही जरूरी है। तो कभी भी आप किसी को बुलाते हैं अपनी क्लास के लिए तो आप खुद टाइम पर पहुंचे, पहले पहुंचे, है ना, तैयारी कर लें और जब आ जाते हैं उसके बाद उनको सिखाना शुरू कर। भाई जब आप 3 लोगों की क्लास चलाओगे तो आपके पास एक छोटा सा कमरा एक ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। भाई ये तो है नहीं कि आप कहीं बैठ के चलाओगे। अगर आपके पास जहाँ पर आपके पास वो है मशीन लगी है, सिलाई मशीन लगी है, उसके पास ही आप 2 कुर्सियों का, नहीं तो स्टूल हो गया, नहीं तो मोड़े होते हैं, है ना, उनका मतलब वो करें, प्रयोग करें। तो 3 प्लास्टिक की कुर्सी ले लें, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। और जो आपके ट्रेनिंग होते हैं उनके पास डायरी पक्का होनी चाहिए, समझ रहे हैं। आपने जो भी चीज़ें उनसे करवा रहे हैं उनसे पक्का नोट डाउन आपने करवाना है, ठीक है। अगर आप उससे नोट नहीं करवा पा रहे हैं तो आप उनको मोबाइल पे भेजिए और उनसे कहें कि अगले दिन कॉपी में नोट करके लेके आना है। अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर आपने नोट नहीं करवाए तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो भूल जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको आज बताया, आप कल उसे कॉपी में लिख के जाए तो आपको डबल चीज़ें हो गई। क्या? एक तो आज जो मैंने बताया उसको सोचने के लिए आपको क्या, आप दिमाग को जोड़ डाला, प्लस आपने लिख के उसको और मजबूत कर लिया। वो विचार क्या है, आपके अंदर समाहित हो चुके। समझिए बात को। तो क्या है, तीसरा चौथा गुण क्या बताया मैंने आपको? समय का पाबंद, ठीक है, समय का पाबंद।
सभी नोट कर लेंगे इसको है? हाँ डायरी में लिखो, आज से लिखना शुरू करो। एक आप फोटो ले लो ना, बाकी सब डायरी, आपकी डायरी कहाँ में स्टूडेंट है जो आपके ट्रेनिंग है ना। आप इन वर्ड को समझो कि जिनको आप ट्रेनिंग देने वाली हो वो क्या है, आप ट्रेनिंग देने वाली हो ना, आप क्या है गुरु बनोगे, आप ट्रेनिंग दोगे, तो वो क्या है आपके ट्रेनिंग है जो आपके अंडर में काम करेंगे या आपके अंडर में ट्रेनिंग लेंगे, वो क्या है आपके ट्रेनिंग है ना। या स्टूडेंट भी आप बोल सकते हो, स्टूडेंट थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन ट्रेनिंग से रिलेटेड वर्ड है तो ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिज तो वो क्या है आपके प्रशिक्षु है। तो वो ट्रेनिंग क्या है, किन भाषा में समझेंगे, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट। भाई जितनी सरल, अगर आप कोई मशीन का पुर्जा है जिसका नाम थोड़ा क्या है पेचीदा नाम है ना किसी मशीन के पुर्जे का, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कैसे मैं इस मशीन के पुर्जे का सिंपल वाला नाम उसको बता सकूं, है ना। तब क्या है चीजें समझना आसान हो जाए, समझना बात को। तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट। है ना, नीचे तक लिख लिया सकती है। प्रदीप सर फिर कहोगे बैठ जाओ, ये बड़ा दे सारी फाइल ले लो। सरल और स्पष्ट। आप ये सोचो कि मैं इसको कैसे 90 दिन के अंदर उस लेवल तक पहुंचा सकता। हो सकता है कि वो बंदा भाई जबरदस्ती आपने कहा कि भाई कर ले है ना, तब जाके आया हुआ है, तो अभी आपने उसको सिखाना है, उस लेवल तक बनाना है कि वो कुछ लेवल तक सीख पाए। 100% नहीं हो सकता भाई, किसी को आपने जबरदस्ती लेके आया है ना, तब वो थोड़ा सा परेशानी आएगी आपके सामने, लेकिन तब क्या है आपने धैर्यवान रहना है, शांत रहना है। मैंने इसको ट्रेनिंग देनी है, मैंने इसको ट्रेनिंग देके एक अच्छा क्या है मतलब कारीगर बनाना, कारीगर है ना। आप क्या शिष्य को क्या बना रही हो, कारीगर। भाई आपकी कला है ना, ये जो आप करती हो वो कला है। आप इस चीज को समझे, जो आप काम कर रही हो वो कारीगरी नहीं होती, कला है। अगर हम एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को नहीं देंगे तो ये खत्म हो जाएगी ना, ये मशीनों में रह जाएगी केवल। भाई छोटी छोटी चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम अपने छोटे छोटे काम को ठीक कर सकते हैं ना। भाई अगर छोटा, भाई आप मुझे मान लो अपना बटन लगाना आता है तो मुझे दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि बटन टूटा फटाक से लगा लिया, है ना, सुई और धागा ही तो चाहिए मुझे। तो सेम चीज क्या है कि आपने अपने जो ट्रेनिंग है उनके साथ में कैसा पक्षपात का व्यवहार नहीं रखना, यानी कि आपके पक्षपात से अलग होने चाहिए, बराबर होने चाहिए हमारे लिए। तो आपके लिए सारे कैंडिडेट क्या है बराबर है। ओके, तो अभी मैं लिखता हूँ, यहाँ तक लिखिए सभी ने। हाँ जी, बताओ बिल्कुल मिटा दो जी। एक अच्छे प्रशिक्षक के गुण हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अच्छे प्रशिक्षक के गुण। हाँ, तो उसके बाद तो वो क्या होगा, नेगेटिव असर क्या पड़ेगा उस अधिकारी पे भी पड़ेगा। जो व्यक्ति सुनने वाला है वो क्या कहेगा, नहीं ये तो काम होके रहेगा, वो फिर सारे काम छोड़ेगा, उसके पीछे पड़ जाएगा। फिर मैंने ना कह रखा है तो मेरी बॉडी, जो मेरा शरीर है, मेरे अंदर से क्या है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, और मैं क्या रहूंगा कि नहीं हो सकता, मेरे दिमाग में ये रहेगा। तो सकारात्मक विचार से क्या होता है, ऊर्जा सही तरीके से चलती है। मैंने हाँ कह दिया, अधिकारी भी शांत हो गया, काम भी हो जाए। तो ऐसे क्या है, जीवन में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है ना, सकारात्मक विचार होने चाहिए आपके। भाई ये नहीं सीख पा रहा है ना, कोई बच्चा हो सकता है थोड़ा कमजोर है ना, भाई बैकग्राउंड आपने 18 साल का बच्चा दिया, उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है वो तो आपको नहीं पता ना, कि पहले जीवन में वो किस तरह से जिया है ना, या स्कूल में कितने लेवल तक पढ़ा है, स्कूल में उसका क्या रहा है। तो हो सकता है वो चीज़ों को ना सीख पा रहा हो, लेकिन तो भी आपने सकारात्मक विचार रखने की, नहीं मैं इसे सिखा के रखूँ। सिखाने का तरीका क्या है, वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है। समझ रहे बात, मैं आपको गुरु के गुण इसलिए बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या आपको परेशानी आएगी, आपको यार अच्छी परेशानी है तो 15,000 रुपये के चक्कर में अच्छे टेंशन नहीं लेना। नहीं देखो मैं क्या बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, पॉजिटिव रहना कि नहीं
पैसों के बारे में नहीं सोचना, नहीं, मुझे ये लक्ष्य मिला है और मैं उसे पूरा करके रहूंगी। इस चीज को चैलेंज के वे में लेना, नहीं यार मुझे तो मिला हुआ है, अब तो मैंने इसको ले लिया है, हाँ कह दिया है, आपने सकारात्मक विचार ले लिया ना, आपने कहा कि मैं तैयार हूँ, आप इस क्लास में आए, आपने गुरु का प्रशिक्षण लिया, आप पास हो गए क्योंकि आप सकारात्मक है। लेकिन जब आप ग्राउंड में गए, 3 बच्चे सिखाने का नंबर आया, प्रशिक्षण देने का नंबर आया, तब आपको थोड़ा कठिनाई, देखो जब आप ग्राउंड पे जाओगे परेशानियां आएंगी, है ना। मैं भी यहाँ पर आया तो मुझे परेशानियां, लेकिन उस परेशानी को दरकिनार करके जो आपका काम है उस पर आपने फोकस रहना है। तो सकारात्मक विचार से हमें ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पे काम आएगा, आपका जिंदगी में भी काम आएगा, कई चीजें होती है इसके बारे में आपने समझाया है वैसे नहीं मारते। अच्छा वैसे ना, तो वैसे ही क्या होगा, जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और जिसमें आपको सही आंसर पे 10 दिन के बाद होगा नहीं के या ट्रेन एग्जाम होगा ना इसका, होगा इसलिए हम को और देखो एग्जाम तो होता ही है इसमें, तो आपका उसमें क्या होगा, एक वाइवा होगा। वाइवा मतलब जैसे आपका थ्योरी हुआ, वाइवा में क्या है, आपसे मैं जैसे बैठा हूँ हाँ, अच्छा दीदी मैडम हाँ प्रैक्टिकली है तो कोई चीज होगी, तो इसमें क्या है, कोई आपसे सबसे पहले देखो तरीका क्या होता है, आपको वाइवा को लंबा खींचना है, तो अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको लंबा कर दो, है ना। मैं ये हूँ, मेरे हस्बैंड का ये नाम है, मैं इतने साल से इस प्रोफेशन में हूँ, हमारी इतने दिन की क्लास चली थी ना आपकी क्लास, वो आपको पता होना चाहिए कि हमारी 10 से 13 तक क्लास चली थी। किसकी चली थी? प्लेटफॉर्म की चली थी। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म स्किल। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो गुरु बनने के गुण है, यानी कि गुरु क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है ना। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऊंचा स्थान जहां से वो अपनी क्लास को कंट्रोल करता है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या है, प्लेटफॉर्म स्किल सिखा रहा हूँ, वो कौशल जिसकी मदद से आप क्लास को चला सकते हैं। ये 2 दिन के लिए नहीं, ये तो अभी 4 दिन की होगी और एग्जाम इसका दोनों का एक साथ होगा। एक आपकी 4 दिन की क्लास उसकी चलेगी, क्या नाम है इसका, आपके जो इसकी जो आपका वो है टेलरिंग वाली, सिलाई वाली चलेगी। तो इन दोनों का एग्जाम एक साथ ही होगा, है ना। इन दोनों का एग्जाम एक साथ हो जाएगा, वो शायद आखिरी दिन होता है ना। 20 तारीख को पता चलेगा, 19 तारीख। हाँ तो 19 तारीख को पता है तो बता के गए। तो उसमें क्या होगा, वाइवा होगा। वाइवा में क्या है, वो आपसे पूछता है कि आपके ट्रेनर कौन सा, आपको ट्रेनर का नाम पता होना चाहिए, है ना। मेरा नाम है सुबेदार मेजर लोकेश ठाकुर। मतलब अगर पूछते हैं कि आपको किसने पढ़ाया था, तो लोकेश ठाकुर तक भी सही रहेगा ना, कि हमें लोकेश ठाकुर जी ने किसके बारे में बताया था, कैसे एक गुरु के गुण होने चाहिए, है ना, कैसे गुरु अपने क्लास को लेगा। तो वो आपसे पूछता है गुरु कैसे लेगा, तो आप ये चीजें जो तरीके मैंने बताए हैं आपको, इन तरीकों को आपने वहां पर बोलना है ना। ठीक है भाई, एक गुरु को आग लगने के टाइम पर क्या कार्रवाई होती है, एक गुरु को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाई इमरजेंसी है ना, आपके पास स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं, अगर सपोज आपके स्टूडेंट के साथ में भाई गर्मी का टाइम है, किसी को गर्मी से हार्ट अटैक हो गया, तो आपको सीपीआर देना आना चाहिए। सीपीआर क्या होता है, जब हम उसके छाती को प्रेस करते हैं, है ना। भाई ये सारी चीजें एक गुरु को नहीं, एक आम आदमी को भी आनी चाहिए। भाई गलती से आपके सामने कोई व्यक्ति या मनुष्य गिर गया, है ना, और वो बेहोश होने वाली कंडीशन में है, तब आपको सीपीआर देके उसको बचा सकते हैं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है। एम्बुलेंस भाई देखो, आप क्या है सीपीआर दे सकते हैं, 3 से 5 मिनट तक सीपीआर दे दो ना, हाथ से दबाओगे, 1 मिनट में 30 बार दबाना होता है। आप क्या पता, हृदय किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है ना। तो बाईं तरफ नीचे की तरफ हम क्या है उसको दबाते हैं, ठीक है, तेजी से दबाते हैं। वो तेजी इस प्रकार से होनी चाहिए, 1 मिनट में 30 बार। 1 मिनट में 30 बार आपने दिया, उसके बाद आप उसे मुंह से भी देते हैं, है ना, मुंह से फूंक मारते हैं, उसके मुंह से फूंक मारते हैं, और तब 2 बार फूंक मारते हैं, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। जिससे भाई देखो, अगर हार्ट अटैक का पेशेंट होता है ना, वो डॉक्टर के पास भी जाता है, तो डॉक्टर पहले उसके सुइयां वगैरह नहीं लगाता, सबसे पहले सीपीआर ही देते हैं सारे डॉक्टर।